वेलकम टू अनोखी फिल्म्स उर्दू। एक चोर जो दुनिया के हर ताले को खोल सकता है। एक दिन वो किसी के घर चोरी करने जाते हैं। वहाँ पर उसके साथ जो कुछ होता है उसने कभी नहीं सोचा होगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में नीमो नामी एक बंदे को दिखाता है जो पेशे से चोर होता है और वो अपने बॉस के लिए काम करता है। उसका बॉस उसे एक काम देते हैं और वो काम ये होता है कि नीमो को एक पेंट हाउस में जाना होता है। वहाँ पे बहुत सारे कीमती पेंटिंग्स रखे होंगे, जिनमें से सबसे कीमती वाला पेंटिंग जिसकी कीमत $3 मिलियन थे, बस उसी को नीमो ने चुराना था। वो अपने प्लान के तहत रात होने पर उस घर में घुसता है जो अंदर से काफ़ी खूबसूरत था और चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स लगे हुए थे जिनकी कीमत लाखों में थी। नीमो एक एक करके सारी पेंटिंग्स को जमा करना शुरू करता है, लेकिन अभी तक उसे वो $3 मिलियन वाली पेंटिंग नहीं मिली थी। इस बारे में नीमो अपने दोस्त को फ़ोन पर बताता है तो उसका दोस्त कहता है दूसरे कमरों में भी चेक करो, शायद वहाँ पड़ा हो। नीमो दूसरे कमरों में चेक करता है लेकिन उसे वो पेंटिंग नहीं मिलता। आखिर वो थक हार कर उन्हीं पेंटिंग्स को लेकर निकलने का सोचता है और उसका साथी उसे बाहर निकलने के लिए गेट का कोड बताता है। जब वो कोड डालता है तो एरर आ जाता है और घर का सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है और बहुत तेज़ तेज़ सायरन बजने लगती हैं। वो अपने दोस्त से पूछता है ये क्या हो रहा है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब तुम्हें खुद कोशिश करके वहाँ से बाहर निकलना होगा। अब नीमो को जेल जाने का डर सताने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और तेज़ तेज़ सायरन की आवाज़ उसे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। नीमो जाकर उस सायरन को तोड़ देते हैं, फिर वो बंद हो जाता है और वापस से गेट पर जाकर उसे चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गेट काफ़ी मजबूत था, इस वजह से टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। नीमो की गेट को ज़्यादा छेड़ने की वजह से हाउस कंट्रोल सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से हाउस का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर नीमो थक हार कर परेशान होकर एक जगह बैठ जाता है और उसे लगता है कि अगर और छेड़छानी करे तो काफ़ी मुसीबत आ सकती है। कुछ देर बाद नीमो को प्यास लगती है और वो किचन में जाकर पानी का टोटी ओपन करता है और वहाँ पे पानी नहीं आ रहे होते हैं और फिर जाकर फ्रिज खोलता है। वहाँ खाने पीने के सामान होते हैं, लेकिन पानी का सिर्फ एक छोटा बोतल होता है। उसे काफ़ी प्यास लगी थी तो वो उसे सारा पी जाता है और फिर आकर गेट खोलने की दोबारा कोशिश करता है और वो एक चाकू से गेट को खुरेदता है तो उसे पता चलता है कि गेट लकड़ी का नहीं बल्कि स्टील का बना हुआ है। ये जानने के बाद नीमो काफ़ी परेशान होता है और वो ये कोशिश छोड़ देता है और वो फिर आकर एक बेड पर सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आते तो वो अपने साथियों से कनेक्ट करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते क्योंकि उसके सारे साथी उसे वहाँ पर छोड़कर चले गए थे। अगली सुबह वो उस घर में मौजूद लैंडलाइन को चेक करता है, लेकिन वो भी ख़राब होता है। फिर वो वहाँ पर मौजूद ड्रॉर्स को चेक करता है कि उसे कोई काम का कुछ सामान मिले, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलते। इतने में नीमो को वहाँ पर कोई फेक फ्रूट्स मिलते हैं। वो उसे उठाकर ज़ोर ज़ोर से खिड़कियों पर मारता है, लेकिन कुछ नहीं होते क्योंकि वो सारा घर साउंड प्रूफ और ब्लड प्रूफ होता है। इतने में नीमो को प्यास लगने लगती है, लेकिन घर में जो पानी था वो तो नीमो ने पी लिया था, तो अब पानी नहीं बचे थे। फिर नीमो स्विमिंग पूल के पास चला जाता है और स्विमिंग पूल का पानी पीने की कोशिश करता है। वो पानी काफ़ी कड़वा होता है और उसे पी नहीं सकते। फिर नीमो एक्वेरियम के पास चला जाता है, उसका पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी पीने के काबिल नहीं होते। लेकिन आखिर में नीमो को फ्रिज याद आता है और वो वहाँ से फ्रिज में जमी बर्फ़ निकालता है और उसे मुंह में रखकर चूसने लगता है। उससे नीमो की थोड़ी सी प्यास बुझ जाती है। फिर नीमो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना घर की छत को तोड़कर वहाँ से बाहर निकलें, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, छत काफ़ी ऊंचा था। तो नीमो घर के सारे फर्नीचर्स को जमा करता है और ऊपर छत तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन छत काफ़ी ऊंचा था और वो वहां पर पहुंच नहीं पाते। इसके साथ धीरे धीरे घर का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ने लगा था।
फिर नीमो दोबारा जाकर हाउस कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है और उसे लगता है कि ऐसा करने से घर का टेम्परेचर शायद चेंज हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब उसे प्यास के साथ साथ भूख भी लगने लगी थी और वो एक फूड केन को काटने लगता है। उसी चक्कर में उसका हाथ भी इंजर्ड हो जाता है और उसे काफ़ी दर्द होता है। और फिर नीमो फ्रिज में जाकर बर्फ़ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर सारे बर्फ़ पिघल चुके थे। फिर दिखाया जाता है कि बाहर काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन नीमो वहाँ बैठकर थोड़ी देर के लिए बारिश को देखता रहता है। अब नीमो के पास करने को कुछ और नहीं था, तो वो घर में और चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है। इतने में नीमो को पानी की आवाज़ आता है और उसे प्लांट शार से पानी आता हुआ दिखाई देता है और वो वहाँ पर फौरन जाता है और अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो पानी बंद हो जाता है, उसे मजबूरन वहाँ से उठना पड़ता है। अगले दिन वो फिर उसी टाइम पानी का इंतज़ार करते हैं और पानी स्टोर करता है ताकि उसके पीने के काम आ सके। दूसरी तरफ घर का टेम्परेचर धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और वो अपने कपड़े उतार देता है और घर में मौजूद सारे फर्नीचर्स को जमा करके वो छत तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो इस बार वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। वो छत को थोड़ी देर के लिए चेक करता है और उसे लगता है कि छत को खोलने के लिए कुछ स्क्रू ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इतने में उसकी नज़र घर में मौजूद टीवी पर पड़ती है, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज आ रही थी। उसमें दिखाई दे रहे थे कि एक मेड घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी और नीमो फौरन कपड़े पहनकर गेट के पास आ जाते हैं और उस मेड को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो घर साउंड प्रूफ होता है। इसकी वजह से उसकी आवाज़ उस मेड तक नहीं पहुंचती। नीमो परेशान होकर फिर बैठ जाता है। इतने में नीमो कुछ ठंडी हवाएं महसूस करने लगती हैं जो एयर वेंटिलेशन से आ रही थीं और वो देखता है कि हाउस कंट्रोल सिस्टम में टेम्परेचर अपने आप ही चेंज हो रहे हैं और पूरे घर को धीरे धीरे ठंडा कर रहा है। और नीमो ठंडी हवाओं को थोड़ी देर के लिए एंजॉय करता है और अब नीमो को ये घर पहले से थोड़ा बेहतर लगने लगता है। लेकिन नीमो वहाँ से निकलने की कोशिश जारी रखता है। अगले दिन वो उस घर में मौजूद एक अलमारी से कपड़े निकालते हैं और पहन लेता है। उसके बाद सीन में दिखाई देता है कि वो एक गिलास के जार को तोड़ देता है और उस गिलास के टुकड़ों को एक कपड़े में बांधकर खुद के लिए एक चश्मा बना लेता है, जिसे पहनकर वो एक बार फिर छत के करीब आ जाता है ताकि छत तोड़ते वक्त उसकी आंखें सेफ रहे। और वो छत को तोड़ने की कोशिश करता है और काफ़ी देर तक लगे रहता है। फिर वो थक जाता है और नीचे आ जाता है। इसके बाद वो अपने लिए कुछ खाना बनाने लगता है। दरअसल नीमो ठंडे पानी में ही खाना बना रहे थे। उसके बाद नीमो सीसीटीवी के पास बैठ जाता है और आते जाते लोगों को देखता रहता है। अब धीरे धीरे नीमो की दिमागी हालत ख़राब होने लगी थी। दूसरी तरफ धीरे धीरे टेम्परेचर काफ़ी डाउन होने लगता है, यानी कि यहाँ पर कुछ देर बाद टेम्परेचर काफ़ी हद तक डाउन होने वाला था। नीमो एक बार फिर ऊपर चढ़कर छत को तोड़ने की कोशिश करता है। इस बार नीमो उस छत को काफ़ी हद तक तोड़ने में कामयाब होता है, लेकिन टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से नीमो को काफ़ी ठंड लगता है। और नीमो फिर हाउस कंट्रोल डिवाइस के पास जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उस डिवाइस के बारे में कुछ समझ नहीं आता। फिर नीमो दोबारा ऊपर चढ़ता है और छत को तोड़ने की कोशिश करता है और वो काफ़ी हद तक तोड़ देता है, लेकिन वो देखता है कि उसके नीचे एक लोहे का चीज लगा हुआ है जो स्क्रू से टाइट की हुई थी। उसे तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए वो उदास होकर नीचे आ जाता है और परेशान होकर बैठ जाता है। अब नीमो का दिमागी हालत कुछ ज़्यादा बिगड़ने लगा था और वो उस घर में मौजूद सारी पेंटिंग्स को तोड़ने लगता है। काफ़ी घंटों तक ऐसा करता रहता है। फिर वो उस घर में मौजूद एक अलमारी से कपड़े निकालता है। तभी उसे उस अलमारी के पीछे एक सीक्रेट दरवाज़ा नज़र आता है और उसे वहाँ से एक रास्ता नज़र आता है और वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू होता है और उस रास्ते से वो एक कमरे में पहुँचता है। वहाँ पर पहुँचकर उसकी होश उड़ जाता है। वहाँ पर एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन वो जब करीब जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक डमी था। उसके साथ नीमो को एक पेंटिंग नज़र आता है और वो देखता है कि ये वही पेंटिंग है जिसे वो चुराने के लिए इस घर में आए थे और वो डमी भी उसी ओनर का था जिसका ये घर था। अब नीमो को लगने लगता है कि वो भी इसी घर में मारा जाएगा।
क्योंकि उस घर का टेम्परेचर काफ़ी हद तक गिर चुका था। इतने में नीमो को सीसीटीवी कैमरे में वही मेड नज़र आती हैं और वो गेट के पास जाकर गेट को पीटने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ उस मेड तक नहीं पहुंचती। वो काफ़ी इरिटेट होकर चिल्लाने लगता है और थक हार कर वहीं सो जाता है। अगले दिन उसको स्क्रू ड्राइवर बनाने का आइडिया आता है और वो अपनी तरफ से एक स्क्रू ड्राइवर बना लेता है और उससे वो स्क्रू खोलने लगता है। पहली बारी में तो वो नाकाम रहते हैं, लेकिन नीमो काफ़ी हिम्मत वाला था। वो दूसरी बार कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो एक स्क्रू खोलने में कामयाब होता है और नीमो दूसरा स्क्रू खोलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाता है। अब नीमो के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ गई थी। वक्त गुजरता जाता है और नीमो के पास खाना ख़त्म हो जाता है और उसे कुत्ते का खाना खाना पड़ता है। मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं कराती। अब धीरे धीरे और कुछ दिन निकल जाते हैं और न्यू ईयर आ जाते हैं। बाहर लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। नीमो अंदर से ये सब देख रहा होता है। नीमो धीरे धीरे हेलुसिनेशन में चला जाता है और हेलुसिनेशन में उसे वो मेड नज़र आती है जो आकर उसे आज़ाद कर रहे हैं। फिर उसे पता चलता है कि ये रियल नहीं हेलुसिनेशन है। फिर अचानक से उसकी नज़र छत पर मौजूद फायर अलार्म पर पड़ती हैं और वो सोचता है कि ये फायर अलार्म उसकी मदद कर सकता है। अगले दिन वो फायर जलाकर फायर अलार्म के पास ले जाता है। इसकी वजह से पूरे घर में पानी भर जाता है, लेकिन उस फायर अलार्म की आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंचती कि ये घर साउंड प्रूफ थे। सीन शिफ्ट होता है और 1.5 महीने बाद का दिखाते हैं और दिखाई देता है कि नीमो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और बाहर बर्फ़ गिर रही है। लेकिन नीमो अब सारे स्क्रू खोल चुके हैं और वो बाहर जाने वाला होता है। उससे पहले वो घर की दीवारों पर कुछ लिखते हैं। वो लिखते हैं कि आपके सारे घर को मैं बर्बाद कर चुका हूँ, जिसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। और लिखते हैं कि ये घर नहीं एक जेल है। उसके बाद हमें पता चलता है कि नीमो ने उस छत का विंडो खोल लिया है और वो बाहर निकलने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।